तो ये दूसरी सिद्धि है महिमा, यानी छोटे होते हुए भी संसार में आपका भारी सम्मान बढ़ जाए। ये भगवान की पूजा करेंगे तो ईश्वर की कृपा से तो महिमा मान बढ़ ही जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। एक बार के लिए पैसा भले ही कम हो लेकिन सम्मान चाहिए। आप ही से मैं पूछ लेता हूं, घर में 4 बहुएं हों, एक को तो सासू में हाथ पे रखती हो और दूसरे को पानी में देखती हो, उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। भले ही 56 भोग ना मिलें लेकिन घर के लोग थोड़ा सम्मान से बात कर लें तो उसको नींद ठीक आ जाती है, बढ़िया तरह से वह जीवन जी लेती है। तो मेरी बात मान लो, भगवान को नित्य पूजो। ये रोजाना की पूजा करने से सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। ये कोई जादूगरी नहीं है, आप ये सोचें। नित्य पूजा करोगे, आप कोई एक चीज चढ़ाना शुरू कर दें उसी में सिद्धि मिल जाएगी। चाहे आप महादेव को तुलसी, चाहे आप शंकर जी को बेलपत्र, सालराम को तुलसी पत्र, और इधर भगवान गणपति को आप दूर्वा, आप छोड़े नहीं, कुछ समय तक आप चढ़ाते रहे। इतने से ही कार्य से आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपकी साधना में सिद्धि चल करके आ जाएगी। भगवान गणपति ये सब चीजें बहुत सहज में दे देते हैं, हाल ही दे देते हैं। गरिमा, साधक अपने को चाहे भी जितना भारी बना ले, गरिमा, जिस समय आपका कोई अपमान करे भारी बन जाइए, हल्के नहीं, भारी। और जो हल्के लोग हैं, किसी ने गाली दी तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया, नहीं, भारी बने। और भगवान को नित्य पूजने से ये कुशलता आई जाती है। लगिमा का अर्थ है जरूरत पड़ने पर आप बिल्कुल हल्के बन जाए। हल्के बनने का मतलब है संसार में आप किसी के ऊपर बोझ बन करके न जिए, संसार में किसी के ऊपर आप वजन बन करके न जिए। प्राय लोग दूसरों के ऊपर वजन बन करके जिंदगी जीते हैं। किसी के ऊपर भार मत बनिए। तीर्थों में भी जाओ, आश्रमों में भी जाओ तो वहां बताना ना पड़े, कोई न कोई सेवा पकड़ लो, कोई न कोई सेवा पकड़ लो, भार मत बनो किसी के ऊपर। घर में भी रहो तो सासू माँ ससुर साहब बहू बेटों के ऊपर भार न बने। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। और यदि देवी देवताओं को आप पूजते रहोगे तो अंत तक आप किसी के ऊपर भार बन करके नहीं जी सकते। समाज के लिए आप फूल की तरह हो जाएंगे। ये भगवान गजानंद दे देंगे। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भगवान गणपति को स्वीकार कर लो और आज से ही स्वीकार कर लो। अभी तो 19 तारीख के काफी दिन है। रोजाना दूर्वा चढ़ाइए, उसके पीछे की जड़ों में कलावा बांधकर उसके 21 नग कर लो। और गणेश जी का दिव्य मंत्र है जिससे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ओम गम गणपतये नमः आव्यामी ऐसा कह के पूज्यामी ऐसा कह करके चढ़ा दो। बहुत सरल पूजा है, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। तो सिद्धियों में लघिमा, हम किसी के ऊपर वजन न बने। और प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ है तुम जो चाहो वही मिल जाए। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कामना तुमने की है वो निश्चित मिल जाए, ये सिद्धि के द्वारा हो जाता, ये भगवत आराधना के द्वारा हो जाता। मैं तो अपने जीवन में बड़ा अनुभव करता हूं, बेकार का मैं मांगता नहीं हूं और परमार्थ में जो मांगता हूं भगवान उसे पूरा कर देता है, हाल ही कर देता है, सुबह जगते ही जगते कर देता है। जैसे आपका जन्म हुआ वैसे ही मेरा हुआ है। मैं अंबर आकाश से टपका नहीं हूं। 2 हाथ तुम्हारे हैं, 2 हाथ मेरे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान के चरणों में ऐसी श्रद्धा है कि उनके बिना हम नहीं बिल्कुल रह सकते। नियम पूरा करते हैं। सुबह यदि कोई समय अभाव में पूजा पाठ छूट जाएगा तो रात्रि को सोने से पहले उसको पूरा करेगा। उसके ऊपर बड़ा विश्वास है और जब वो छूटता है तो ऐसा लगता है कि डकैती डल गई।
बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया। नियम जो छूट रहा है उसमें यदि बेचैन हो जाएं तो समझ लेना कि आपको किए गए सत्कर्म का फल मिल रहा है, आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और आप 40 साल से करते आए और एकदम छोड़ दिया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब था कि ड्रामा नौटंकी हो रही थी, कुछ भी नहीं। अपने नियम को नित्य पूरा कीजिए। और जितना भी देश, इस समय संस्कार टीवी पर कथा शुरू हो गई है, जितना भी पूरे देश में भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अन्न पानी के बिना रह लेना, लेकिन भगवत आराधना के बिना मत रहना बिल्कुल।